आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नरेशन की। तो नरेशन के यहाँ पर दो भेद है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष और डायरेक्ट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष। तो मैंने कल ही बताया था कि प्रत्यक्ष कथन में सब्जेक्ट का जो कथन होता है ना, कर्ता का जो कथन होता है बिल्कुल उसी के शब्दों में होता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में कर्ता के कथन का अर्थात सब्जेक्ट के स्पीकर के कथन का सारांश लिखते अपने शब्दों में। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, कौशल ने कहा अर्थात कौशल सेड आई एम इल। कौशल ने कहा मैं बीमार हूँ। तो ये आई एम इल जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, ये कौशल का है, समझे ना। पहली बात ये चलते कि कौशल खुद के बारे में कह रहा है अपने शब्दों में। कौशल ने कहा मैं बीमार हूँ, तो मैं बीमार हूँ अर्थात आई एम इल जो सेंटेंस है ये कौशल का है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि वक्ता अपनी बात को बिल्कुल अपने ही शब्दों में कहता है, समझे ना। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि वक्ता अपनी बात को खुद नहीं कहता है, बल्कि वक्ता की बात को हम और आप दूसरे लोग अपना उसका सारांश प्रस्तुत करते हैं। जैसे देखिए ना, कौशल ने कहा कि वह बीमार था अर्थात कौशल सेड दैट ही वाज इल। कि पूरा का पूरा कथन अब कौशल का नहीं रहा, किसी और का हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में आप अंतर समझ गए होंगे, है ना। क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के स्टेटमेंट को बिल्कुल उसी के शब्दों में रखेंगे, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के स्टेटमेंट का हम सारांश प्रस्तुत करेंगे। बस ये आज यही वीडियो बताना था। कल हम बताएंगे दोनों भेदों की परिभाषा बताएंगे।